Hi everyone, welcome to Clarity Prep. So today I will be talking about how to write a powerful essay for your UPSC CAPF 2025. So my voice might sound a bit off today because I'm recovering from cold and cough. So थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी सी different लग रही होगी. But I didn't want to delay the lecture. So let's start with today's lecture. सो ऐसे पेपर को लिखने के लिए आपको सिर्फ फैक्ट या डेटा ज़रूरी मतलब नहीं है, ठीक है. एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए आपको कि ऐसे लिखना कैसे है, ठीक है. सिर्फ आपके पास कुछ कंटेंट है दैट डजंट मीन कि आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे. देयर आर वेरियस थिंग्स टू कंसीडर व्हेन इट कम्स टू राइट एन ऐसे. सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल टॉक अबाउट द होल स्ट्रैटेजी फॉर राइटिंग एन पावरफुल ऐसे. यहाँ पे मैंने CAPF के लिए बताया है ये, बट यू कैन यूज़ दीज स्ट्रैटेजीज़ और मेथड्स फॉर एनी ऐसे, वेदर इट इज़ योर CSC और फॉर योर स्टेट सर्विसेज. यू कैन यूज़ दीज टिप्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद. सो फर्स्टली हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है आपके UPSC CAPF का. सो आपको 6 जो ऐसे हैं वो पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं. ईच ऐसे इज़ ऑफ 20 मार्क्स. सो टोटल आपके कितने बन जाते हैं? 80 मार्क्स बन जाते हैं. सो आई एम श्योर आपको जो पैटर्न है वो क्लियर है. अब देन देखते हैं हम कि किस तरह के ऐसे जो हैं आपसे पूछे जाते हैं. सो टॉपिक्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इस तरह के टॉपिक्स. अभी मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि असल में इन टॉपिक्स का मतलब क्या है. सिक्योरिटी के रिलेटेड अगर कोई चीज़ चल रही है, अगर आपके करंट अफेयर में, वो पूछ ली जाएगी. देन गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज़ आपको पूछे जाते हैं. सो इस तरह के टॉपिक्स जब आप करंट अफेयर में देखते हो, ठीक है, जो इन चीज़ों को कवर कर रहे हो, तो उनको लिख लिया करो एक डायरी पे, सो दैट जब आपका पेपर पास आए, ठीक है, आपके पास इनफ कंटेंट हो वो ऐसे लिखने के लिए. सो ये कुछ ऐसे हैं जो आपको पास्ट कुछ सालों में पूछे गए हैं. ये 2023 में पूछा गया था. साइबर अटैक्स अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर. सो ये नेशनल सिक्योरिटी में से एक टॉपिक बन जाता है आपका. देन ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन. सो ई वेस्ट आपका एक इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव जो है वो कवर करेगा. दूसरा ये कवर करेगा आपका कि कैसे जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, ठीक है, कैसे जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कैसे आपको हमारे नेचर को इफ़ेक्ट कर रही हैं. तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा. देन द कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये इन्वायरमेंट साइंस का आपका टॉपिक बन जाता है. देन ये आता है आपका सोशल जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, सोशल इशू के ऊपर. इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज़ अ ह्यूमन राइट. तो एक आपको आया था कि रोल ऑफ विमेन इन डिफेंस, वो भी आपका किससे आ जाता है? सोशल इशू से एक आ जाता है आपका, ठीक है. सो इस तरह के जो टॉपिक हैं आपको पूछे जाएंगे. बहुत ही सिंपल टॉपिक्स होते हैं. वी कैन प्रिडिक्ट दिस टॉपिक्स एंड एज आई mentioned in earlier videos that in July I will provide you a list of 100 topics जो आपका essay, report writing and argument writing जो है वो cover करेगा. So it's on me, I will provide those topic to you. So for that you have to join the Telegram channel, the link is in the description box. So now comes the main topic कि how to write a decent essay. So यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स शेयर किए हैं आपके साथ, ठीक है. अगर आप उन 10 पॉइंट्स को समझ जाओगे तो आई एम श्योर यू विल फेयरली गेट 60 और 70 मार्क्स आउट ऑफ 80. सो नो सेट पैटर्न. सो सबसे बड़ी चीज़ जो है ये कि कोई सेट पैटर्न नहीं है ऐसे लिखने का, ठीक है. UPSC के पास ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है, ठीक है. एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं रखा हुआ उन्होंने कि कोई बच्चा ऐसा ऐसे लिखेगा तो हम उसको मार्क्स देंगे. सो UPSC डजंट हैव एनी फिक्स्ड पैटर्न.
आपको क्या करना होता है, हर एक इंसान अलग होता है, ठीक है, हर किसी की रेशनैलिटी अलग होती है, हर कोई अलग अलग वे से सोच सकता है। सो कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ठीक है। आपको अपना एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ऐसे का, और जो यूनिक अप्रोच आप ऐसे में डाल रहे हो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर यूनिक अप्रोच। ओके, सो पहली जो चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो आप सोच रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ अलग लिखा है तो वो ऐसे गलत होगा। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है ऐसे लिखने का। जो आप यूनिकनेस ला सकते हो अपने ऐसे में, दैट विल इंक्रीज योर मार्क्स। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फोकस ऑन स्ट्रैटेजी नॉट जस्ट कंटेंट। कंटेंट तो हर जो यहाँ तक पढ़ के पहुँच रहा है उसके पास कंटेंट तो होगा, बट आपको एक स्ट्रैटेजी भी बनानी है, ठीक है। आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर भी फोकस करना है। स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ, हाउ टू राइट, ठीक है। कंटेंट का मतलब होता है कि व्हाट टू राइट तो हमारे पास होता है, ठीक है। जिस बंदे ने अपना जीएस पेपर 1 की अच्छे तरीके से तैयारी की है उसके पास कंटेंट होगा, ठीक है। वो सोच सकता है कि क्या क्या लिखना है, व्हाट टू राइट, बट स्ट्रैटेजी आपको बताएगी कि कैसे लिखना है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी पे आपको फोकस करना है। जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी दैट विल एनहांस योर प्रेजेंटेशन एंड फ्लो। अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि मुझे ऐसे कुछ इस तरह से लिखना है, तो आपके पास प्रेजेंटेशन होगी सबसे पहली बात, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है ऐसी चीज़ों में, और आपके पास एक फ्लुएंसी आएगी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पैराग्राफ लिखा और नेक्स्ट पैराग्राफ आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं। सो स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको वर्क करना है। सो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी प्रेप पे आपको बताऊँगी कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है अपने डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड। देन है प्रेजेंटेशन मैटर्स। जैसे मैंने बात की पहले कि प्रेजेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो नो मार्क्स विदाउट प्रेजेंटेशन। सो क्लियरली आपको वहाँ पे इंट्रो वगैरह नहीं लिखना है, ऐसे लिखना नहीं है ऐसे में कि ये इंट्रो हम लिख रहे हैं, ये बॉडी लिख रहे हैं, बट आपका वहाँ पे क्लियर दिखना चाहिए। जब ऐसे इन वर्ड्स को लिखे बिना आपका जब ऐसे आप लिखो तो वहाँ पता लगना चाहिए कि ये बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखी है, यहाँ पे आप बच्चे ने बॉडी लिखी है और यहाँ पे ये कंक्लूड कर रहा है। तो ये चीज़ें आपके ऐसे में जो चेक कर रहा है टीचर उसको दिखनी चाहिए, ठीक है। और आपकी हैंड राइटिंग जो है वो साफ़ होनी चाहिए। ट्राई टू प्रैक्टिस। अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है तो प्रैक्टिस करोगे तो आपकी डिसेंट हैंड राइटिंग बन जाएगी। सो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। नो मैटर आपने कितना अच्छा कंटेंट लिखा है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन फोर्थ पॉइंट इज़ बिल्ड अ मेंटल फ्रेमवर्क। जब आप पेपर में ऐसे देखो तो एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाओ कि सबसे पहली चीज़ होती है कि ऐसे को समझना कि ऐसे की डिमांड क्या है। आपको अगर कोई स्टेटमेंट, अगर ये आपको ऐसे दिया हुआ है तो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे या कोई स्टेटमेंट पूछी गई है, ठीक है। सबसे पहले तो जो चीज़ें आपको वहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं उनको समझना है कि ऐसे की डिमांड क्या है। फिर लिखने से पहले एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाना है, थॉट्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर करना है अपने थॉट्स को कि मैं इस ऐसे में क्या क्या लिखने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो रफ वर्क भी कर सकते हैं। जो आपको पेपर मिलेगा वहाँ पे आप साइड पे रफ वर्क कर सकते हो कि मुझे ऐसे में ये पॉइंट, आप कीवर्ड्स लिख लो, ठीक है। मेंटल फ्रेमवर्क में आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। जो आपको ऐसे लिखना है उसके रिलेटेड जितने भी आप चीज़ें लिख सकते हो, कीवर्ड्स लिखो, उसके फिर रीजंस लिखो कि अगर जो स्टेटमेंट या क्वेश्चन पूछा गया वो क्यों है वैसे। सो सबसे पहले तो आपको अपने थॉट को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा लिखने से पहले। ये नहीं कि कोई ऐसे आपने देखा और उसको लिखने लग पड़े, ऐसा नहीं करना आपको। यू हैव टू फर्स्ट थिंक कि वो ऐसे पूछा गया है, ठीक है। ऐसे की डिमांड क्या है, तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चीज़ को आपको जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो इसको बार बार अपने दिमाग में लाना है कि समझना है कि जो ऐसे है वो पूछ क्या रहा है, ठीक है, आपसे। व्हाट इज़ डिमांड ऑफ द ऐसे, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है अपने। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ ओरिजिनलिटी इज़ द की। अपने ऐसे में ओरिजिनल रहो, ऐसा ना लगे कि आप कोई चीज़ फेक कर रहे हो, ठीक है। कोई यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाओ अपने ऐसे में, ठीक है, ताकि अगर आपके ऐसे में यूनिकनेस और ओरिजिनलिटी होगी तो जो टीचर चेक कर रहा है, अगर वो 100 कॉपीज़ चेक कर रहा है तो आपके ऐसे में क्या होगा, कुछ यूनिक चीज़ें होंगी, ठीक है, वो ओरिजिनल होंगी। जो
जिसमें आपने यूनिकनेस दिखाई है, ठीक है, यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाया है। अगर 99 बच्चे एक पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं और आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया तो ऑटोमेटिकली आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। सो अपना जो ओपिनियन है उसको बैलेंस्ड रखना है, ठीक है, पेपर में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप एक्सट्रीम चले गए किसी चीज़ में या बहुत ही नेगेटिव चीज़ें आप दिखा रहे हो उस एसे में। ट्राई टू बैलेंस योर ओपिनियन। जो भी आप ओपिनियन दे रहे हो, अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हो, जैसे आपका ई वेस्ट वाली चीज़ थी, तो अगर आप वो चीज़ किसी कोई नेगेटिव पॉइंट भी उसका निकाल रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि वो बिल्कुल ऐसे ना लगे कि आप टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो आपका जो ओपिनियन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। एंड 8th थिंग इज़ कि एनालाइज करो जितने भी PYQs आए हैं, आपके जितने भी ऐसे आए हैं उनको क्या करो एनालाइज करो, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको कम से कम, अगर आप 10 साल के लोगे ऐसे, ठीक है, अगर पास्ट 10 ईयर के आप ऐसे ले रहे हो तो 6 ऐसे आपको हर साल में मिल जाएंगे। दैट मीन्स 60 ऐसे आपके पास ऐसे ही होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको वही ऐसे मिल जाएंगे। तो आपके पास एक आपके पास मेंटल फ्रेमवर्क हो जाएगा कि ऐसे पूछे कैसे जाते हैं। और अगर आप वो 60 ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई एम श्योर आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे आपको, क्योंकि आपने 60 ऐसे लिख लिए हैं तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है ऐसे को। देन इंश्योर स्मूथ फ्लो। जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले तो मैंने बताया था कि स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रक्चर करना है अपने थॉट्स को। फिर जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो उन पैराग्राफ्स को कनेक्ट करो। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ लिख रहे थे, जब आपने यहाँ स्टार्ट किया तो कुछ अलग ही आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। जो यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं उनको क्या करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। ट्रांजिशनल फ्रेजेस यूज़ करो ताकि आप एक क्या लग सको, रेशनल लग सको, लॉजिकल चीज़ें आपके फ्रेजेस में आ सकें। सो स्मूथ फ्लो आपको मेंटेन रखना है अपने ऐसे में। देन 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कवर एज मैनी डायमेंशंस, ठीक है। जितनी मल्टीपल डायमेंशन आप अपने ऐसे में यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपका ऐसे होता है 300 वर्ड्स का, ठीक है। 300 वर्ड्स का ऐसे होता है। आई थिंक 3 पेजेस में आपको होते हैं, ठीक है, 3 पेजेस होते हैं आपके लिए। तो वहाँ पे आप उस ऐसे का सोशल जो डायमेंशन है उसको कवर करो, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, कल्चरल, एथिकल एंड हिस्टोरिकल डायमेंशन। आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप केस स्टडीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर केस स्टडीज़ आप अपने ऐसे में डाल सकते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंक्रीज़ योर मार्क्स। अगर आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल और केस स्टडीज़ यूज़ कर ली अपने ऐसे में तो दैट विल बूस्ट योर मार्क्स। सो आज मैंने आपको बताया है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बताई है कि आप ऐसे को, आपको ऐसे लिखने से पहले क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं एक ऐसे जो है वो लिख के आपको बताऊंगी, ठीक है। एक हम ऐसे लेंगे, ठीक है, PYQs में से ही लेंगे और उसको मैं आपको लिख के बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आप उस ऐसे में लिख सकते हो, कैसे आप मल्टीपल डायमेंशन कवर करोगे, कैसे आप कीवर्ड्स लिखोगे उसके, कैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब हम करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको इससे थोड़ा बेनिफिट मिला होगा। मैंने ट्राई किया है कि मैंने इसको 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सके कि बेसिकली ऐसे है क्या, ठीक है। CAPF के लिए बहुत ही कम वीडियोस हैं जो ऐसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो एक तरह से सेम ही होता है। अगर आप CSC के लिए लिख रहे हो या स्टेट सर्विसेज के लिए लिख रहे हो या CAPF के लिए लिख रहे हो, वो सेम ही रहेगा, बस वर्ड्स का डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं और वहाँ पे आपको आई थिंक 1200 वर्ड्स कुछ ऐसे लिखना होता है, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर लेना इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी ऐसे लिखने की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जो अपना ऐसे है वो लिखोगे। एक हम टॉपिक लेंगे, उससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो फॉर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज इन जुलाई आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विद यू, जिससे आपके जो ऐसे है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, योर ऐसे, आर्ग्यूमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग जो है आपकी, वो सब क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट में मुझे डाउट पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू एड्रेस
as soon as possible. Okay, so thank you guys for watching this video. Do like, share and comment, and I will guys see you in the next video. Thank you.